में भी बात की थी, उस पर भी हम आगे फोकस करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सर सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है आज हम फिसले क्यों। सेम पिछले 2 दिनों की तरह ही याद आ गई कि फिसलना है हमें क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल हम ऊपर 25,650 के आसपास पहुँचे थे, वहाँ से फिसल गए। परसों तो मान लो चलो कि मंथली एक्सपायरी का दिन था, मंगलवार था, वहाँ भी 25,650 के आसपास पहुँचे और आज भी कल ही की तरह हम ऊपर से फिसल गए। कल ही कोई खास वजह नहीं थी फिसलने की, ढूंढने से भी नहीं मिली। आज भी ढूंढने से कोई नहीं मिली। मैंने कोशिश की सब जगह ढूंढ के, इधर उधर, पहले अपने यहाँ देखा, भारत में कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अमेरिका में देख लूँ, अमेरिका में कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि ईरान की तरफ देख ला, आज उनकी मीटिंग चल रही जिनेवा में, उधर भी कुछ नहीं मिला। घूम फिर के सब जगह आ गया, फिर देखा कि नहीं, गिरने की कोई खास वजह है नहीं। कई बार तो ये है कि वजह होती है गिर जाते हैं, कई बार नहीं वजह होती गिर जाती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं वजह होने के बावजूद गिर जाते हैं। कल भी ऐसा ही था, कल भी देखा जाए तो कोई ख़राब खबर नहीं थी, गिर गए। जबकि आंकड़े, मजे की बात है कि लगातार तीसरा दिन ऐसा है कि ऊपर के लेवल पर टिक नहीं है पा रहे हैं। 25,650 के आसपास 2 दिनों से, आज 25,575 से ही घूम गए। वही रुकावट की रेंज वही है ना, 25,575, 25,650 एग्जैक्टली वहीं से घूमे। कल के तो एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी मजबूत थे, दोनों ने कल जमकर खरीदारी की थी। उसके बावजूद एक तरफा गिरावट जो आई है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलाने वाली, क्योंकि एक तरफा गिरावट से मेरा मतलब है कि आज एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लाइए निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक है, निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में कल के डेटा के बेसिस पे एक स्टेबल ट्रेड दिया, ठीक है, आधा दिन आप कहिएगा। एक बार जब गिरना शुरू किया तो अब इसको कहीं से रिकवरी ही नहीं देनी है निफ्टी को। आप देखिए बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करा, लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसी दिक्कत है जो बाजार को पता नहीं ऊपर टिकने नहीं दे रही। क्योंकि अगर एफआईज नहीं बेच रहे, घरेलू फंड नहीं बेच रहे, अब आज बेचने का नंबर आया तो मुझे नहीं पता। कल के नंबर्स तो, और कल के नंबर तो बहुत अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, क्वांटिटी वाइज भी अच्छे थे। कल तो ऐसा लगा कि एक बार फंसे हुए ट्रेडर्स बेच गए। अच्छा, कोई फंसा हुआ ट्रेडर बेच भी जाए तो 25,650 तक के फंसे वालों ने तो कल बेच दिया। तो आज तो फिर जो लग रहा है थोड़ा सा ये परेशान करने वाली है कि क्यों इस तरह की एक तरफा गिरावट हो रही है। ग्लोबल और लोकल दोनों में से कोई भी एक भी ट्रिगर ऐसा नहीं है जो आपको गिरावट की तरफ इशारा करे। डाउ फ्यूचर्स भी 101 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट नीचे होने में कोई ऐसी खास समस्या वाली बात नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा कारण तो नहीं समझ में आ रहा है कि गिर क्यों रहा है, लेकिन है गिरावट है, वो स्क्रीन दिखा रही है। अब हमारा क्या सपोर्ट थोड़ा और नीचे फिसला है, इफ सो कहाँ निफ्टी बैंक सपोर्ट पे आ गए हम। एक्चुअली देखा जाए तो सपोर्ट आखिरी इन दिन के लिए तो आखिरी सपोर्ट यही है ना, 25,325, 25,425 इसी रेंज में सपोर्ट लेना है। 24 फरवरी का 25,327 का लो था और उसी दिन 25,424 का हम क्लोज देख कर आए हैं। तो ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे जो सपोर्ट है वो यही है। अब रुकना है तो यहीं रुकना है, ठीक है। 25,300 के नीचे अगर बंद होते हैं तो ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी और वो कमजोरी आपको 24,825 तक लेके जाएगी। 24,800 ये फिगर कहाँ से आ रहा है? मुझे पता था, आप मुझे मालूम था पूछेंगे ये फिगर कहाँ से आया, इसलिए मैंने लिखा भी एग्जैक्ट फिगर। रेंज देता तो शायद आपने 475 पॉइंट नीचे। हाँ, 24,825 तक ले जा सकते। 24,825 कहाँ से आया, बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा एक दिन आपने संडे के दिन काम किया था, बहुत संडे काम किया। नहीं, जिसका याद था वो वाला बजट वाला दिन, बजट वाला दिन एग्जैक्टली। तो बजट के दिन 24,825 पर निफ्टी बंद हुआ था। तो अगला नेक्स्ट टारगेट, लेकिन ये 24,825 का टारगेट यहीं से क्यों आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि बजट के दिन का हाई था 25,440। अच्छा। ठीक है, और आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से हम 25,440 के आसपास इसके ऊपर बंद हो रहे हैं। देखो कल की क्लोजिंग 25,482, परसों की 25,424, उसके पहले 19 फरवरी को 25,454। तो कहीं ना कहीं 25,450 के 425 के आसपास जो बजट के दिन का हाई था उसे क्लोजिंग बेसिस पर हम होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर इसको निर्णायक तौर पर तोड़ देते हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों का एक हफ्तों का लो, बार 25,327 हमने 325 छुआ है 2 बार, ठीक है। अगर उसको तोड़ देते हैं तो फिर आप 24,825 तक का मार्ग खोल देते हैं और तब बड़ा टारगेट 24,825, 25,050 का निकल कर आता है। तो 25,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। 25,425 के भी ऊपर हो तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 25,325 तो ना हो। बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर नहीं है। जैसे निफ्टी में आपको साफ दिख रहा है कि 25,650 आपको ऊपर पार नहीं हो रहा है, वैसे बैंक निफ्टी में एक चीज़ साफ दिख रही है कि 60,800 पे आज लगातार तीसरा दिन सपोर्ट लिया है। देखिए परसों का लो 60,801, कल का लो 60,816 और आज का लो
बता दूं? हाँ जी, एक मिनट बता रहा हूँ। आज का लो है 60,800 813। कल का 816 था। एकदम 60-800 के आसपास लगातार तीसरे दिन सपोर्ट लिया, अभी भी लिया है। सो मेरा ये मानना है बैंक निफ्टी नीचे का लेवल रेस्पेक्ट कर रहा है पूरी तरह से, और निफ्टी ऊपर अटकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब आपको क्या करना है, आपके लिए सिंपल है। जो अगला सपोर्ट निफ्टी पर रहेगा 60,600 60,800, ये रेंज, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, 60,600 60,800 मजबूत सपोर्ट रहेगा। इस रेंज में आज भी खरीदारी करनी चाहिए अगर आता है तो। और ऊपर में रिकवरी में निफ्टी 25,575 650 पर जाकर रुकेगा। यहाँ पर जहाँ आपका मन करे वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप मिले रिकवरी तो। और बैंक निफ्टी के लिए 61,235 61,435 की रेंज ऊपरी है, और यहाँ आज यही रेंज दी थी बिकवाली करने के लिए। 61,235 61,435 की इस रेंज में आप बिकवाली कीजिए, और आज का है 61,250 के आसपास का, वहीं पर है एग्जैक्टली उसी रेंज से मार्केट घूमता हुआ भी दिखा है आपके लिए जी। ओके। स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर अभी भी क्या समय राइट है एसआईपी करने का? एसआईपी के लिए तो बिल्कुल 100% राइट है, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में कौन एसआईपी की सोचता है भैया? सबको लगता है अभी एक्सपायरी में क्या होगा, सबके फोकस एक्सपायरी। बट हाँ, ये जरूर है कि पिछले कल के सेशन में स्मॉल कैप ने थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई थी, आज वापस थोड़ा सा इनकी अपनी कोई आज की तारीख में वजूद है नहीं, ये इनका कोई अपना दिमाग डायरेक्शन है नहीं, ये वापस चलेंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ही बेहतर है, मेरे ख्याल से वही करना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है। इंडियन मार्केट में जिस प्रकार के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं वो हालात तो नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ऑपरेटर हैं उनकी चाल हो, क्योंकि लोगों का माइंड सेट वो फिर से नेगेटिव साइड का ही क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, यदि मार्केट को नेगेटिव साइड में जाना है तो 25,350 का मार्क याद रखिए, वो नीचे की तरफ तोड़ना होगा। और यदि वो टूटता है, हो सकता है गैप डाउन से ही वो टूट जाए, और यदि वो लेवल टूटता है तो यहाँ से मार्केट 25,100 की यात्रा फिर से कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मार्केट में टैरिफ की खबर आई थी तो मार्केट एक बड़ा गैप अप हुआ था, और गैप अप होने के बाद वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, और हो सकता है कि मार्केट उसको फिल करने के लिए ही यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा हो, या हो सकता है कि मार्केट एक लंबी रैली के लिए जाने के लिए यहाँ पे लगातार थोड़ी थोड़ी सेलिंग करता हुआ नज़र आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो थोड़ी सी लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, और यदि रैली अच्छी आती है तो वो मार्केट को ऑल टाइम हाई के लेवलों तक भी लेकर जा सकती है, ये आप याद रखिए। और ये चीज़ें दर्शाती है कि इंडियन मार्केट कितना नेगेटिव है, लोगों का माइंड सेट क्या कहता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी मार्केट की ओपनिंग हुई तो गैप अप हुआ, गैप अप के बाद आप देखें कि मार्केट फिसलता हुआ नज़र आया। उसके बाद जहाँ जहाँ जो रिटेलर है वो बाइंग कर रहे थे, वहीं से मार्केट सेलिंग दिखाता हुआ ही नज़र आ रहा था। और लास्ट में जब मार्केट में रिटेलर्स का सब कुछ निकलता हुआ नज़र आया, कल की जो बाइंग थी वो भी क्लियर होती हुई नज़र आई, तो फिर से ऑपरेटर एक्टिव हुआ और अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिली। अब यहाँ से हो सकता है कि कल मार्केट एक ज़बरदस्त रैली भी दिखाता हुआ नज़र आए। कल इस वीक का लास्ट सेशन है, शुक्रवार का दिन है, तो देखना होगा कि किस प्रकार से मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है। ऊपरी लेवलों की बात करें तो 25,550 और 25,630 ये लेवल पार होते हैं तो मार्केट के लिए अच्छी खासी रैली की संभावनाएं फिर से बनती हुई नज़र आएगी, जहाँ से मार्केट सीधा 25,800 और 900 तक की रैली दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन सपोर्ट जोन में आपको बता चुका हूँ कि 350 340 350 360 ये जो जोन है यहाँ पे, वो यदि नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो आपको 25,100 तक सीधी यात्रा देखने को मिल सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी काफ़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी, उसके पहले भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं थी, तो बैंक निफ्टी 61,000 का सपोर्ट फिलहाल लिए हुए हैं। 61,500 550 की ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर 62,000 की रेंज आती हुई नज़र आएगी। सपोर्ट जोन 60,800 60,500 का रहता हुआ नज़र आएगा। जब तक ये लेवल इनिशिएट है तब तक कोई बड़ी दिक्कत बैंक निफ्टी की तरफ से आपको दिखाई नहीं देगी। फिलहाल सभी चीज़ें जो है मार्केट के पक्ष में नहीं हैं। जो टैरिफ की खबरें भी आई थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। जो टैरिफ लगता हुआ नज़र आया फिर से वो 15% का था, और वो जो चीज़ें हैं वो कूल ऑफ फिर से नज़र होती हुई आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट के हालात किस प्रकार से रहेंगे, इस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।